हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल या फाउंडेशन में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि फर्दर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर लास्ट वीडियो एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस वंस मोर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो अगर आपको मैं फाइनली टॉपिक्स बता दूं इस वीडियो का, तो इस वीडियो हम लोग स्फेरिकल लेंसेज को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दोज टर्म्स कंपोनेंट्स रिगार्डेड विथ स्फेरिकल लेंसेस या फिर लेंसेस। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेंसिटीज आर देयर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी एंड हाउ रिफ्रैक्शन ऑकर्स बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो ये सभी टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। सो चलते हैं अपने आज के कंटेंट के ऊपर। So first thing we are going to start today about lens. So first thing, how we can define lens? What is lens? Lens होता क्या है? If we talk in our general life, then we usually see lots of objects nearby us which are made from lenses. हमें पता है कि ये मेरा जो चश्मा है ये लेंस से बना हुआ है, आपका मोबाइल फोन का कैमरा लेंस से बना हुआ है, या फिर देखें तो मेरा प्रोजेक्टर, मेरा वेब कैमरा, ये सभी लेंस की मदद से ही बना है। सो आखिर एक सवाल आता है कि व्हाट इज लेंस, हाउ वी कैन डिफाइन इट, हाउ वी कैन जज इट, हाउ वी कैन क्लासिफाई वेदर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर लेंस और नॉट। तो इन सभी का जो निचोड़ मिलता है वो हम लोग यहां जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लेंस, हाउ वी कैन डिफाइन इट। सो फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी टेल यू ऑल, ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये तो भाई सभी को पता है, इट लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। फर्दर बी नोटेड गाइस, लेंस व्हेनेवर वी टेक लेंस देयर वी यूज द टर्म ग्लास, ये भी पता है। तो विद दीज थ्रू टर्म्स वी कैन डिफाइन लेंस। हाउ? ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप ऐसे कि ए lens is a transparent glass bounded by two spherical surfaces. So by this method we can define easily। तो ये हो गया, मीन्स हमें पता चल गया कि लेंस होता क्या है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लोग एक टर्म यूज किया, टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं किसके पास, लेंस के पास। एंड फर्दर लेंस का क्लासिफिकेशन हुआ है टू टाइप से। ठीक है, ए लेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। एज सेम एज मिरर्स, देयर वी सॉ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। सो द सेम कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सो फर्स्ट वी विल गो एंड सी आवर कॉन्वेक्स लेंस इन डिटेल, यानी जो भी कॉन्वेक्स लेंस से पढ़ना है इसके बारे में एक एक चीज को जानेंगे पहले हम लोग, उसके बाद जानेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ वी विल जज और हाउ वी विल डिफरेंशिएट आवर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका लेंस क्या होता है। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर कि लेंस का जो यूज है वह बेस्ड होता है ऑलवेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन आवर फर्स्ट क्लास देयर आई टोल्ड यू mirrors are based on refraction, not reflection of light. But I told you about lens, they are working, or the mechanism of their working is totally based on the refraction of light. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन डिफरेंस दोनों में आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं अपने बैक टू आवर कंटेंट। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। क्या है भाई? तो कॉन्वेक्स पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। आपको याद होगा कि whenever we were discussing about convex mirror, there I told you कि convex का मतलब होता है उत्तल। उत्तल का मतलब क्या होता है? उठा हुआ, उभरा हुआ।
तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, डिफरेंशिएशन, आराम से अपने हैंड को ऐसे ले लो। दिस सरफेस हमें क्या शो करेगा बताइए, ये शो करेगा मेरा कॉनकेव एंड ये शो करेगा कॉन्वेक्स, ठीक है। ये जो मेरा फार्दर जो कहें तो बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस है, ये सरफेस मेरा शो करता है कॉन्वेक्स को एंड ये इनसाइड वाला कॉनकेव को। दिस मेथड आई टोल्ड यू इन केस ऑफ मिरर्स। तो भैया क्या हम लोग उसी मेथड को यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेंसेस को भी? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? बिकॉज गाइस व्हेनेवर वी गो and see a lens we find transparent medium, या फिर मैं कहूं तो वहां पे हमें देखने से इजिली कंफर्टेबली जज नहीं कर पाते हैं कि भैया कौन बल्जिंग आउट है कौन बल्जिंग इनवर्ड है, या फिर कहूं तो कौन इनवर्ड है एंड कौन बल्जिंग आउटवर्ड है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टच द सरफेस ऑफ द लेंस एंड बाय टचिंग इटसेल्फ वी विल गेट एन आइडिया दैट ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखो इसका डायग्राम काफी यूजफुल है आपके लिए। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, देखना। सो हियर वी कैन सी गाइस कि ए कॉन्वेक्स लेंस इज हैविंग थिकर इन द मिडिल एज कंपेयर टू एजेस। तो कैसे लिखेंगे? ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। दोनों को साथ में यूज करके डिफाइन कर देते हैं। याद रखना इससे हम लोग कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। ये आगे यूज आने वाला है, ठीक है, कॉन्वर्जिंग। भैया कॉन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस? चलो इसका आंसर देखते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पार्लर, हमें पता है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। भैया 8 वाला बात। फर्दर वी नो दैट लाइट नीड ए मीडियम। गलत हूं ना? बिकॉज लाइट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तो बोले तो इसका पास अपना एक हाई पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो बिकॉज ऑफ दैट लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, इजिली पेनिट्रेट कर जाता है अपने कोई भी मीडियम में। कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं भी चाहिए इसको। सो आते हैं कंटेंट के ऊपर कि लाइट का जो सिंगल यूनिट है, जैसे वेव के बारे में पढ़े तो ये सिंगल लाइट को हम लोग डिपेंड करते हैं या फिर शो ऑफ करते हैं रे से। ए ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम। So in this video whenever we will use only beam, क्योंकि हमें रेस को लेना है, ठीक है। अब सिंगल रे को डोनेट नहीं करना है, क्योंकि सिंगल रे तो भैया 8 में पढ़े हम लोग, बहुत पढ़ लिए हैं, अब कितना इसको यूज करें हम लोग। सो हियर वी विल यूज ओनली बीम। अब आते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस नॉट रेस बोल रहा हूं, यानी बीम का बात कर रहा हूं। फर्स्ट होता है कॉन्वर्जिंग, सेकेंड होता है डाइवर्जिंग एंड थर्ड होता है अपना पैरेलल रेस। अब बात करते हैं ये तीनों होते कैसे हैं। तो आप लोग बहुत इजी एग्जांपल्स हैं आपके पास। आप जब भी टॉर्च को लेते हो, एक सरफेस के ऊपर टॉर्च को मारते हो, दिखता है कि आपको इस साइड भी दिख रहा है, 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 इस साइड भी दिख रहा है। मीन्स अगर मैं आपके ऊपर टॉर्च मारूं तो आपको सभी उसके आसपास वाले सरफेस दिखते हैं। और इसलिए अपना मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करो या फिर उसका लाइट ऑन करो तो लाइट तो सभी आसपास डिस्पर्स हो जाता है भाई। तो ऐसा जो रेस होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्वर्जिंग रेस। मीन्स दैट कि फ्रॉम वन पॉइंट दे गेट स्कैटर्ड इनटू लॉन्ग रेंज, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डायग्राम के थ्रू समझे तो भैया ऐसा हुआ कि यहां से मेरा लाइट रे निकला तो ऐसे 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 बहुत फैल गया। सेकेंड आता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्या होता है भाई? ओ हम तो उल्टा बोल दिए। देखो ये उल्टा टॉपिक हो गया। हमने जो अभी बात किया ये डाइवर्जिंग का है, ठीक है, ये याद रखना। वी डिस्कस्ड ये डाइवर्जिंग के बारे में। कॉन्वर्जिंग कैसे होगा भाई? कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है मीट करना, ठीक है। ये मीटअप होते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं, जस्ट वैसे ही रेस भी अपने आसपास साथ में मिलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है भैया? देखो बहुत एग्जांपल बहुत सुटेबल है आपके लिए। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग जब थिएटर में जाते हैं तो वहां पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे रेस जो है वो बहुत सारे रेस आके उस पे एक ही साइड पे या कहूं तो एक ही पॉइंट पे मीटअप होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे रेस जो है वो डाइवर्जिंग ना होके कॉन्वर्जिंग रेस होते हैं, ठीक है। मींस दैट दे ऑल आर कमिंग एंड मीटिंग अप टुगेदर। सो इन दैट केस दे आर कॉन्वर्जिंग रेस। पता है पार्लर तो भाई कहीं पे मीट भी नहीं, कहीं पे कोई इसका कॉन्टेक्ट नहीं, जैसा आ रहा था वैसा चलेगा, जैसे लाइन होते हैं वैसे ही ये तीनों रेस हो गए। टॉपिक क्लियर है? टिल नाउ कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ओके, अब आते हैं बैक टू अवर कंटेंट। वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्वर्जिंग लेंस। व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज टर्म्ड एज कॉन्वर्जिंग लेंस, बता दिया मैंने। क्योंकि कॉन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, या फिर कहूं तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन सभी लाइट रेस एक पॉइंट पे आके मीट अप करते हैं। वो ऐसे बोलते हैं, भैया बहुत दिन से आपका हाल चाल नहीं लिया हूं, थोड़ा फोन कर दिया करो, कम से कम मैसेज कर दिया करो। तो ये सभी उदासी का ना के मिलते हैं। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ गया कॉन्वर्जिंग रेस या फिर कॉन्वर्जिंग लेंस। आ गया समझ में। अब आते हैं भैया कि इसका डिफिनेशन भी होगा कि दे आर थिकर इन द मिडिल एज कंपेयर टू एजेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको आपको जज करना है तो आप क्या करिए, आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा, लेकिन आप स्कूल में पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि जब आप कॉन्वर्जिंग रेस का, जो कॉन्वर्जिंग लेंस का सरफेस को टच करिएगा ना, तो आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा बीच में मोटा है। आपको पता चलेगा बाय इट्स टच ओनली यू विल गेट दैट फीलिंग। बट फिजिक्स में तो फीलिंग के बिना कोई कंसेप्ट है नहीं भाई, तो फीलिंग जगाओ, फिजिक्स बनाओ। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि फिजिक्स बनेगा कैसे, फीलिंग से। आते हैं सेकेंड थिंग अबाउट कॉनकेव लेंस। भैया कॉनकेव लेंस, सो ऑब्वियसली दे आर टर्म्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। इनका नाम है भैया डाइवर्जिंग। अब इनका भी वही काम है। इसमें क्या होता है, देखो इसका बहुत शेप इंपॉर्टेंट है दोनों का आपके लिए। इसका शेप ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। हियर इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस यू विल फाइंड दे आर थिनर इन द मिडिल एज कंपेयर टू एजेस। टोटली दोनों एक दूसरा के क्या है, क्या बताइए, टोटली दोनों एक दूसरा के अपोजिट है। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ये सभी थ्योरीज पढ़ते आए हैं। तो बेस्ड ऑन वैसे ही बोले तो कॉनकेव का एंड कॉन्वेक्स का जो शेप होता है वो टोटली अपोजिट होता है एक दूसरे के। या फिर कहूँ तो दोनों कैसे होते हैं, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, आपने पढ़ा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ऐसा तो समझ में आ गया होगा आपको। सो उनका जो होता है वो बीच में हुए थिन होते हैं एज कंपेयर टू एजेस। फर्दर हम लोग देखते हैं इनका डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। मीन्स दैट कि अगर लाइट रेस आ रहे हैं पैरेलली तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो आउट। ये कभी मिलते नहीं हैं भैया, ये कितने कंजूस हैं यार, भागते हैं एक दूसरे से बच के आपकी तरह। जैसे मैं आपको कहता हूँ कमेंट करो तो नो कमेंट, हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो इन्हें कैसे अच्छा लगेगा बताओ। सो हमें पता चल गया कॉनकेव लेंस होता क्या है, इसका सरफेस कैसा है, नेचर कैसा है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो भैया कमेंट करते चलना। ओके ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये है कंपोनेंट्स ऑफ लेंसेस। कंपोनेंट्स ऑफ लेंस। देखिएगा बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इन केस ऑफ व्हेन वी डिस्कस देयर मिरर्स, देन आई टोल्ड यू व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, बताया था मैंने। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, हमारा फोकल लेंथ क्या था, कैसे फोकल लेंथ दोनों मिरर में डिफर करता था। देन आई टोल्ड यू व्हाट इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सभी टॉपिक्स हम लोगों ने किस में कवर किया, तो बी कवर्ड इन मिरर। बट हियर इन केस ऑफ लेंस यहां पर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं विच यू हैव टू कंसर्न। चलो आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो फर्स्ट थिंग कि जब तक डायग्राम देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। आते हैं पहला जो हम लोग कभी भी लेंगे, जैसे बड़ा भाई का नाम होता है ना, वैसे ही बड़े भाई की तरह कॉन्वेक्स को ही पहले रखा जाता है। आप कहिएगा भैया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट नहीं करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, क्योंकि हमें पसंद होता है राइट की ओर चलना। तो ये भी ऑब्वियसली मानो आप कॉन्वेक्स पहले पढ़ो, क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव बहुत आसान है, इसका तो कॉनकेव का तो बहुत आसानी से इमेज फॉर्मेशन होता है, बहुत इजी एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स। ये सभी टॉपिक्स हम लोग आसानी से कवर अप करेंगे इसी वीडियो में। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ लेंस। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज आवर ओ डैश, या फिर ओ कहो तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या है भैया? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द आवर कॉन्वेक्स, या फिर बोले तो स्फेरिकल लेंस। तो जो स्फेरिकल लेंस का अपना सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है।
अब सेकेंड थिंग हम लोग को बात करना रहता है कि हमारा फोकस क्या होता है या फिर फोकस कैसे समझते हैं। सो ध्यान से सुनना, व्हाट इज फोकस। अब भैया बोलोगे भैया हम तो बहुत सुने फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर एम्बिशन, फोकस ऑन योर एम, ऐसे ऐसे भैया फोकस बहुत सुने। ये फोकस वो वाला फोकस नहीं है, ये फोकस गोल वाला फोकस नहीं है, ये फोकस दूसरा है, ये फोकस है फिजिक्स वाला। अब कहिएगा भैया फिजिक्स वाला, भैया पीडब्ल्यू बहुत फेमस है, उनका भी तो मैं भी फैन हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बात करें हम लोग फोकस। सो फोकस इज व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर फोकस इज ए पॉइंट। देखिएगा बहुत आसानी से समझेंगे। इट इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर रेस मीट। तो जिस पॉइंट पर दो या दो से अधिक, दो ही रहेगा तो चलेगा, दो रेस मिलते हैं आपस में, तो वो मेरा पॉइंट फोकस कहलाता है। ठीक है भैया, ये तो हम समझ गए फोकस ही होता है। लेकिन इसमें हम लोग ऐसा देखेंगे कि आपका थोड़ा सा माइंड को कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे? क्योंकि समटाइम्स और इन ऑलवेज केसेस हम लोग का दो फोकस होता है। एक होता है रियल फोकस, ठीक है, एक होता है रियल फोकस, ये होता है मेरा एफ। एक होता है वर्चुअल फोकस, ठीक है, वर्चुअल फोकस, ये होता है एफ डैश, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों। सो रियल फोकस को एफ एंड वर्चुअल फोकस को एफ डैश। अब आइए फर्दर, एक टर्म आता है मेरा, थर्ड कंपोनेंट है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या भैया? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब भैया आप बोलेंगे ये तो मेरे स्कूल वाले प्रिंसिपल हैं। हाँ, आपके प्रिंसिपल कौन है कमेंट कर देना। तो भैया ये मेरे स्कूल वाले प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल सर को बोल देंगे। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यूज कर देते हैं PLE। याद रखना ये हम लोग थ्योरी में ही यूज करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर कहें तो मेरा केपलर लॉ, ये सभी का जो प्रिंसिपल है वहां पे ये वाला यूज होता है, ना कि ये वाला। ये मेरे स्कूल वाले यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? सो ए स्ट्रेट लाइन और a line which is drawn in a straight way, या फिर मैं बोलूं तो a straight line which joins the optical center and also it lies or it divides the optical center or the surface in a two supplementary surfaces। जैसे मैं बोलूं, आपने मैथमेटिक्स में लीनियर पेयर पढ़ा है भैया। अब अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर अगर मैं आपको समझाऊं, देखना, तो ये दोनों का सम 180 होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। एंड यही जो मेरा लाइन सेगमेंट होता है, यही मेरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन सेगमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि ऑप्टिकल सेंटर को जो मीट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है वही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। एंड स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करता है। सिंपल सा मैथमेटिकल टर्म। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये सभी टर्म्स लेंस के हैं, नॉट की कॉन्वेक्स के हैं, ना कि कॉन्केव के। आपको दोनों में मिलने वाले हैं ये टर्म्स। फर्दर चलते हैं भैया, फोकस के बारे में आ जाते हैं हम। फोकस तो याद रखिएगा, फोकस किसी भी लेंस का डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्शन के ऊपर। यहां पे हम लोग लिए हुए हैं कौन सा फिगर? तो कॉन्वेक्स का फिगर लिए हुए हैं। तो कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है हमेशा कहां होता है? बिहाइंड द लेंस। मैं बोलूं ऐसे तो मान लो यहां पर से मेरा लाइट रेज इंटर कर रहा है, तो इस साइड होगा किसका? कॉन्वेक्स का। बट कॉन्केव का इस साइड होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है कॉन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव होता है डाइवर्जिंग लेंस। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी देयर फोकस ऑल्सो डिफर्स। क्या बोलूं तो देयर फोकस इज टोटली अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर। आगे समझ में? ओके, देन चलते हैं अगला टर्म जो कि है फोकल लेंथ। Focal length, what is focal length? So the distance between the optical center and the principal focus is known as focal length। तो यहां से यहां तक का जो मीटअप डिस्टेंस हो गया, ये हो गया मेरा फोकल लेंथ। अब आप बोल रहे होंगे भैया क्या मेरा वर्चुअल फोकस से भी फोकल लेंथ होता है? ऑब्वियसली होता है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है आपके क्लास 10th में। क्योंकि क्लास 10th में रियल फोकस का ज्यादा यूज है, वर्चुअल को कौन पूछता है? आप ही बताओ ना। अगर किसी का शैडो का बात कोई पूछता है, लेकिन उसका इमेज भैया मुकेश अंबानी ये है, बिरला ये है, वो ये है, लेकिन उनका परछाई है, कौन पूछता है? तो परछाई का क्या पूछे? रियल वाले का पूछे ना। तो फोकल जो रियल है उसी का पूछ होता है।
लेकिन ये भी होता है फोकल लेंथ, ठीक है, याद रखना। अब कोई और टर्म बचा भैया, तो कई बार एक अगला टर्म मिलता है हम लोग को, वो है 2f। अब आपको याद होगा व्हेन वी वर स्टडीइंग मिरर देयर आई टोल्ड यू 2f इज इक्वल टू कर्वेचर, याद है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस क्या था, 2f इज इक्वल टू c, याद है आपको। तो वही चीज यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं। तो कई बार यहाँ पे हम लोग ये वाला टर्म यूज नहीं करते, ये वाला टर्म हम लोग लेंस में यूज नहीं करते, कहाँ यूज करते हैं, मिरर में। लेकिन 2f को हम लोग रखते हैं, क्यों, क्योंकि 2f जो है वो हम लोग का यूजफुल होता है बेस्ड इन आवर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो 2f भी याद रखिएगा। अगला टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखना, ये कहीं नहीं आपको बताया जाएगा, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। अपार्चर, TA नहीं TURE, ठीक है, अपार्चर। व्हाट इज अपार्चर? अपार्चर भैया बहुत बार सुने हैं। अपार्चर होता क्या है, तो फील करने के लिए समझें तो द सरफेस थ्रू विच रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन बोलता हूं, मेरा आवाज आपको लगता होगा रिफ्लेक्शन। द सरफेस ऑफ द लेंस थ्रू विच रिफ्रैक्शन ऑकर्स इज नोन एज अपार्चर। अब सीधे बोलूं भैया तो डायमीटर जो है ना, लिख लो तुम, डायमीटर ऑफ द लेंस इज आवर अपार्चर। हो गया कंपोनेंट, कंपोनेंट खत्म, पैसा हजम, वीडियो खत्म। ऐसा मत सोचना क्योंकि वीडियो तो अभी इंटरमिशन है, वीडियो जितना लंबा होगा इंटरेस्ट उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, आते हैं, कहाँ आते हैं, हम लोग तो वहीं थे जहां पहले हैं। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, कमेंट करते बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग, कमेंट करते चलना क्योंकि मजा आएगा, साथ में मिलके रहेंगे तो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन में। इमेज फॉर्मेशन में आ गए हैं हम, कहां आ गए हैं, इमेज फॉर्मेशन में। इमेज फॉर्मेशन, द बेस्ट थिंग ऑफ ए स्टूडेंट इज इट्स इमेज। भैया इमेज का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी, और बोले तो क्या होता है, बिहेवियर। बट ये वो वाला इमेज नहीं है। आप बोलेगा भैया आई एम सो डूड, आप तो कहीं और जा रहे हो, आई एम हियर ओनली गाइस। बट आपको थोड़ा अगर समझोगे ना अपने आसपास वाले चीजों से, तो बहुत इजीली लगा होता है फिजिक्स से। फिजिक्स ऐसा है तो आपको अपना वाला ऐसे मीन्स हट के करीब लाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि भैया इधर फिजिक्स को रखें, अपना जनरल लाइफ को इधर रखें, तो नहीं होगा। जनरल लाइफ को जितने करीब लाएगा फिजिक्स से, फिजिक्स उतना इंटरेस्टिंग होगा। जैसे आप सोचते हैं फील करेगा, तो फील है क्या, आपको नेचर के साथ जुड़ना पड़ता है, एंड नेचुरल इवेंट का जो स्टडी है वही तो फिजिक्स है। फिजिक्स मेरा क्या है आपको पता है। तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसा बनाना चाहिए, गुड एंड बेस्ट होना चाहिए इमेज आपको अपने लाइफ में, एंड इमेज आपका लेंस में भी बढ़िया बनना चाहिए। तो इमेज बनाने का कुछ रूल होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। किसका भाई, कॉन्वेक्स के बारे में सभी कुछ पहले पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन, फिर पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, फिर पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एट लास्ट में कि ये यूज कहाँ कहाँ होता है। ये सभी पहले कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कॉनकेव के बारे में। तो देखो इस वीडियो को मैं एंड कहाँ पे करने वाला, इस वीडियो को मैं एंड करने से पहले भी आपको थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो में आपको कॉन्वेक्स भी समझाऊंगा, कॉनकेव भी, तो आपके दिमाग में घुसते जाएगा। और अगर मैंने कॉन्वेक्स को अलग कर दिया, कॉन्वेक्स को छोड़ दिया, तो भैया बोलेगा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऊपर नीचे इतना, एक आसमान में एक खजूर के पेड़ पे। तो ऐसा काम नहीं करने वाला, एक ही वीडियो में दोनों समझाऊंगा, दिमाग में आपको अटेगा। यहाँ पे मैं आपको बस कौन चीज बताता हूँ, तो लॉ बताता हूँ, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखा कितना चीज मैंने छोड़ा था आपको समझाने के लिए। ओके, तो भैया कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं बिना कॉनकेव, बिना कॉन्वेक्स का फिगर का क्या समझ में आएगा। सो आ गया मेरा कॉन्वेक्स का फिगर। सो आवर फर्स्ट लॉ, व्हाट इज आवर फर्स्ट लॉ। सो जब भी ड्रॉ करना तो भैया एक टर्म दे देना, अपना ऑप्टिकल सेंटर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों लिख के दे देना, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो तुम फिगर बनाए कहाँ हो, वो तो ऐसे ही बना दियो खजूर का पेड़। अब बनाते हैं, क्या बनाएंगे, देखो देखो देखो, ये हो गया फोकस, ये हो गया वर्चुअल फोकस, इतना बना के रखना, तभी इमेज मेरा कॉन्वेक्स का बनेगा। ऐसे बना दो खजूर का पेड़ तो वो नहीं होगा। ओके, फर्स्ट लॉ, व्हाट इज आवर फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं, आवर इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट लॉ क्या है भैया बताओ।
याद आ रहा है कुछ? आ रहा है कुछ याद? अब देखना, जब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स को प्रूव किए थे क्लास 9th में 10th में, तो जितने भी सर्कल के थ्योरम, मेरे क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम, मेरे कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम, मेरे सिमेट्री के सारे थ्योरम, मेरे कोई भी थ्योरम, जितने भी ज्योमेट्री के थ्योरम्स थे, उन सभी का 2 थ्योरम बहुत फेमस हुआ। फर्स्ट थ्योरम जो कि जनरली बेस्ड था, मैं कहूं तो जिसको सीधा करके लिखा गया हुआ फर्स्ट थ्योरम हुआ, और जिसका इनवर्स थ्योरम उल्टा करके लिखा गया वह भी फेमस हो गया। तो सिमिलरली यहां पर भी जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इसका 2 टाइप से होता है। अगर मैं सीधे चलूं तो भी बढ़िया, और उलट के चलूं तो भी बढ़िया। अब ऐसा जनरल लाइफ में नहीं होता है। भैया बोलोगे भैया दिन बहुत खराब कट रहे हैं, आप कैसे कहते हो दिन खराब है तो भी बढ़िया? वो भी बढ़िया, आपको वो एक्सपीरियंस देता है, आपको डेडिकेशन को बढ़ाते चलता है। जैसा भी है, आप लोग अपने दिन को एक सिस्टमाइज्ड वे में जिए, ठीक है? आइए कंसेप्ट के ऊपर। सो फर्स्ट, law for image formation. So according to first law, whenever any parallel rays comes and meet to the surface of our convex lens after refraction, they go refracted by the, भैया फिर वही कर रहे हो तुम, they go after refraction by फोकस। यही है मेरा फर्स्ट लॉ कि पैरेलल रेज आएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएंगे? आपके घर से नहीं जाएंगे, कहां से जाएंगे? फोकस से जाएंगे। हो गया फर्स्ट लॉ। अब भैया जैसे बोला मैंने कि इनवर्स लॉ बहुत फेमस है, तो इसका भी एक इनवर्स थ्योरम है। क्या थ्योरम है? अब पैरेलल आया तो फोकस से गया, तो फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा ना जी। क्या पूछते हो तुम? आ जाओ, समझो क्या है भाई। तो भैया इस बार फोकस से लाओ तुम। ये पैरेलल थोड़ी है। आया समझ में? फोकस से आया तो पैरेलल जाएगा, इनवर्स थ्योरम। तो 1 बाई फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू सेकेंड लॉ। आगे समझ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट लॉ का। भैया लिख दो, मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, कोई बात नहीं। फोकस से आया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होके जाएगा। अब जहां मर्जी है वहां जाएगा, आपके घर जाएगा, मेरे घर जाएगा, आसपास पड़ोस के घर में जाएगा, और कहां जाएगा? लेकिन 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 पिक्चर अभी शुरू हुआ है, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर का नाम है द काजी अटैक। वो वाला पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है बहुत इमोशनल पिक्चर। इस पिक्चर में क्या होता है ना कि अगर कोई रे आपका ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिर रहा है तो उसका किसी को टच करने का भी औकात नहीं है। जैसे अल्फा बीटा गामा रेस थे, काफी हाईली रिएक्टिव थे, आफ्टर रेडिएशन दौड़ के भागे थे। गामा के पास हाई पोटेंशियल था, किसी को भी वह पेंट्रेट कर देता था, किसी को भी वह होल कर देता था, किसी में छेद करके भाग जाता था। तो जस्ट लाइक दैट, अगर कोई भी रे हमारे कहां से आ रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल हो रहे हैं, तो किसी के पास कोई पावर ही नहीं कि उसको कोई छेड़छाड़ करे। जिंदा आलिशान बादशाह है, आएगा सीधा सीधा जाएगा। मीन्स अगर मेरा ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी रे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। वीडियो हो गया खत्म। कैसा लगा वीडियो? बहुत मस्त से पढ़े ना हम लोग, कमेंट करिएगा। एंड वंस मोर टाइम आई एम टेलिंग you all are not asking any questions, so dear guys, please ask more and more doubts, then you will learn more and more. Good day, bye, best of luck.